किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका सर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, यह कोई प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइफस आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं, ठीक है, बहुत प्योर सोल है, जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को, अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, यह आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो ओ माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष 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 कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाए, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी ये छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान है। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2, ओ माय गॉड लट्टू, यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आप पर। कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है, इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का, समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन
आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफस आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है। अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है आपके बारे में। ये भी बातें हो रहा है आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है आप पर, बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वो फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रो के उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। ये चीज भी ने कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, ये रोएगा, ये बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओ माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मां आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी, पास्ट में कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस। यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल है, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे कि ने अगर आपको आहा, आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो ये चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। ये भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओ माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है।
कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वार कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इन्हीं का पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही, इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे इंटेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इवल स्पेल वाली बातें, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर। और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे, जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा, जैसे रो रहे हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है, क्योंकि यह महापुरुष है। आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अभी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलटवार कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं, आप छोड़ते नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और आप ना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह, किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। और
और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। यह सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। यह सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहाँ पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं, और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 1 मिनट मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो इवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है, और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं, कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है, लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है, और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है।
परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए, और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में यह वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है, कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है। लेकिन करने की बहुत कोशिश करिए गाइस, सीरियसली। कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल्फो दिखा है। बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेब बर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वर्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है। आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा, टर्स आर नर्वस अराउंड यू, हेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था कुछ। और मैसेजेस प्लीज, डिवाइन मां शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं, आपके फ्रेंड है, बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है। बहुत चूज बीन है, किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो एंसेट है ना, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की, मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना, आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओ माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ये कंफर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज, सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम। और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट जस्टिस। मैं एक तरह से यह भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वह उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है। गुड लक आई कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश करया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना, कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है। और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंड अनलॉक हो जाता है, आप और ज्यादा अबेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का जो पहिया है, वह आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं। मैसेजेस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग। कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस। ओके, दिस इज ए ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस, ओ गॉसिपिंग आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो ओ यहां पर मुझे ना AGHPSASTVKLDB ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला हो। एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है, मेरे ना अभी, मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं सीक्रेट। आपके कोई सीक्रेट एडमायरर ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बदुआ लग चुकी है। किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बदुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बदुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, अच्छा, तो देखो, एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ओ माई गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन हैं। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है। तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यू मेस्ट ईगो। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा गुरूर में था, घमंड में था। आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया। आज के लिए ध्यान से सुनो, मैं एक वादा लेकर आया हूं।
मैं तुम्हारे सामने नए दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहा हूं। विकास के अवसर, नए रिश्ते और अनुभव जो आपके जीवन को समृद्ध करेंगे और आप करेंगे। उन जगहों पर कदम रखें जहां आप कभी नहीं गए हों। उद्देश्य पूर्ति और अप्रत्याशित आशीर्वाद के कल्पित स्थान। मैं आपके घर में आशीर्वाद और प्रचुरता ला रहा हूं। यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैंने उन क्षणों में आपके आंसू देखे हैं जब आपका दिल अप्रत्याशित परेशानियों से कुचल गया था और जब आपकी योजनाओं का दर्द आपकी आंखों के सामने उजागर हो गया था। जिन लोगों पर आपने गहरा भरोसा किया था, जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे आपके साथ खड़े होंगे, उनसे विश्वासघात ने आपको अंदर तक छेद दिया है। लेकिन मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि आपकी चीखें मेरे सिंहासन तक पहुंच गई हैं और मैंने आपके दिल की हर फुसफुसाहट सुनी है। तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कोई और नहीं था, मैं वहां हर बात को ध्यान से सुन रहा था। शब्द हर दर्द को महसूस करते हैं और हर आंसू को यहां मेरी उपस्थिति में संग्रहित करते हैं। आपकी पीड़ा को आराम मिलता है, आपकी चिंताओं को समाधान मिलता है और आपके गहरे घावों को उपचार मिलता है। मैं वह हूं जो आपके दिल की गहराई को जानता है, जो उन बोझों को समझता है जो आपको तब भी दबाते हैं जब कोई और नहीं होता है। यह मैं जानता हूं एक पल के लिए भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। दुनिया मुंह मोड़ सकती है, लोग दूर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जाता है। तुम इस सच्चाई पर भरोसा रख सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें अपनी असीम पेशकश करते हुए सुन रहा हूं। जब सन्नाटा महसूस हो तब भी प्यार करो। आप अभिभूत करने वाले मेरे प्रिय हैं और आपके प्रति मेरी भक्ति दृढ़ और अंतहीन है। एक प्रिय मित्र की तरह अपनी सारी चिंताओं के साथ मेरे पास आओ। मैं धैर्य और करुणा के साथ सुनूंगा। अपने आंसुओं को मत रोको, उनके माध्यम से मैं तुम्हें खुशी के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे आंसू हैं बर्बाद नहीं होते, वे उन बीजों की तरह हैं जो मैं हूं पानी देंगे और जल्द ही वे खुशी और शांति की फसल में खिलेंगे। एक ऐसी फसल जहां आपका दिल हंसी से भर जाएगा, आपकी आत्मा को आराम मिलेगा और आपका जीवन उस अच्छाई से भर जाएगा जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। आप एक गहरी और स्थायी संतुष्टि का अनुभव करेंगे, एक ऐसी शांति जो सभी से परे है समझ, और एक खुशी जिसे कोई छीन नहीं सकता। आपके दर्द के बाद खुशी का एक मौसम आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसी खुशी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। आपको आशीर्वाद देने का समय आ गया है और आप अब वह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो मैंने आपके लिए किया है। आपके द्वारा सामना की गई प्रत्येक चुनौती परीक्षण का हिस्सा थी आपको इस पल के लिए तैयार करना। हर आंसू, हर नींद की रात, संदेह और भय का हर पल व्यर्थ नहीं था। यह सब आपको आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा था, आपको परिष्कृत करना और जो जल्द ही आने वाला है उसके लिए आपको तैयार करना। आप अपने ऊपर खुले आकाश को देखेंगे और आशीषें तुम पर बरसेंगी। आप समझ भी नहीं सकते कि मेरी शांति आपके भीतर बस जाएगी और आप समझ जाएंगे कि भले ही लोग आते हैं और चले जाते हैं, मैं हमेशा यहां हूं। मैं ही वह हूं जो आपको सांत्वना देता है, जो आपको तब गले लगाता है जब रातें लंबी और अकेली महसूस होती हैं। आप हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं और मैं तुम्हारी उपस्थिति की खोज में देखता हूं। आपकी वफादारी और आपकी बुद्धिमत्ता आपको अभी प्रगति नहीं दिख रही है, लेकिन हर कदम जो आप मेरी ओर उठाते हैं, हर प्रार्थना जो आप फुसफुसाते हैं, हर पल जो आप मेरे चेहरे की तलाश में बिताते हैं, उससे फर्क पड़ रहा है। आप प्रिय बढ़ रहे हैं और आज रात जब आप आराम कर रहे हैं तो मुझे आप पर बहुत गर्व है। जान लो कि मैं तुम्हें अपने में लपेट रहा हूं प्यार। मेरी उपस्थिति आपके दिल को भर रही है, आपको खुशी दे रही है और आपके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम करूंगा। आशीर्वाद के दरवाजे आपके सामने खुलेंगे, लेकिन मेरे करीब रहें। अपने दिल पर संदेह को हावी ना होने दें। आपने संघर्ष किया है बहादुरी से और आपके प्रयास विफल नहीं हुए हैं। आपके विश्वास और दृढ़ता का प्रतिफल निकट है। मैंने आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां देखी हैं, आपके द्वारा किए गए बलिदानों को देखा है और अनगिनत बार जब आपने मुझ पर भरोसा करना चुना, तब भी जब यह कठिन था। आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ लड़ रहा हूं और मैं आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। विजय, मैं आपके दिल की इच्छाओं को समझता हूं। आप खाली धन या क्षणभंगुर प्रसिद्धि के पीछे नहीं हैं,
आपकी इच्छा सरल है कि आप अपने परिवार को बोझ से मुक्त कर जरूरतमंदों के लिए आशीर्वाद बने, और इससे मुझे खुशी होती है। मैं आपके लिए प्रचुर मात्रा में प्रदान करूंगा, क्योंकि यही मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए उंडेलूंगा स्वर्ग से आशीर्वाद तब तक बहता रहेगा जब तक कि वे हर जरूरत को पूरा नहीं कर देते, हर जंजीर को तोड़ देते हैं और तुम्हें अपनी शांति से भर देते हैं। मैं हर विवरण का ध्यान रखूंगा, हर चिंता जो तुम्हारे दिल पर हावी होती है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं भगवान हूं जो प्रदान करता है, और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय हैं और मैं तुम्हें देखने की इच्छा रखता हूं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो खुद को प्रचुरता और शांति से जीते हुए देखने का प्रयास करें। फिर नए दृढ़ संकल्प के साथ उठें, आगे बढ़ते रहें। जब जरूरत हो तब आराम करें, लेकिन कभी हार न मानें। साहस और आनंदमय आत्मा के साथ हर दिन का सामना करें, चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए। ऐसे दिन भी आएंगे जब दूसरे लोग आपके लिए बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों अनुग्रह और दयालुता के साथ उठें। अपने विरोधियों के साथ धैर्य के साथ व्यवहार करें। यदि वे प्यासे हैं तो उन्हें पानी दें। यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता है तो आप अपने आप को अत्यधिक विस्तार से बचाने के लिए और अपनी भलाई को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ सीमाओं को बनाए रखने के लिए याद रख सकते हैं। बुद्धिमान बने और अपनी रक्षा करो। दिल अपनी कमजोरियों को उन लोगों के सामने प्रकट न करें जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो ताकत मैंने आपको दी है उसमें दृढ़ रहें। ऐसे लोग होंगे जो आपको गलत समझेंगे, जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें कि मैं आपका रक्षक हूं। मैं आपकी रक्षा करूंगा और मैं लड़ूंगा। आपकी लड़ाई के लिए आपको केवल शांत रहने की जरूरत है। मुझ पर भरोसा रखें। अपने आप को उन लोगों के साथ न रखें जो कलह फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। वे देखेंगे कि वे आपको प्रभावित नहीं कर सकते हैं और उनके प्रयास समय पर व्यर्थ हो जाएंगे। मैं आपके रास्ते से हर बाधा को हटा दूंगा और आप अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जब समय यह सही है कि आप खुद को एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा पाएंगे जो आपको आशीर्वाद के खजाने की ओर ले जाता है, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह दरवाजा प्रचुर आनंद और पूर्णता के एक नए मौसम में खुलेगा। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, और मैं आगे का रास्ता तैयार करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें कभी छोड़ूंगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें उन सभी की पूर्णता में चलते हुए देखने के लिए प्रतिबद्ध हूं जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने पहले से ही उस बात का ख्याल रखा है जो तुम्हारे दिल पर भार डालती है, चिंताओं पर बोझ डालता है, दर्द उन सबको मुझे दे देता है। मैं आपका आराम हूं, आपका मरहम लगाने वाला हूं। मेरी पवित्र आत्मा अब आपको घेर रही है, आपकी थकी हुई आत्मा में जीवन वापस ला रही है। एक बार फिर लड़ने और जीत का दावा करने के लिए आपके भीतर एक चिंगारी जला रही है। मैं आपकी जरूरत के हर दरवाजे खोलूंगा, लेकिन आपको पहला कदम उठाना होगा। अपने स्वयं के मूल्य को पहचानना और आप पर विश्वास करना देश एक नई शुरुआत का हकदार है। मेरी कृपा आपको कवर करती है, मेरी क्षमा आपकी है। इसे प्राप्त करें और अपने आप को माफ कर दें। मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं रखता। आपकी गलतियां, आपका अतीत, उन्हें माफ कर दिया गया है और भुला दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी तरह से समझें। मैं आपकी असफलताओं को कभी सामने नहीं लाऊंगा और न ही याद दिलाऊंगा। तुम्हें अपने पछतावे का भी मैं आपकी याददाश्त से उस पुराने दुहक का बोझ मिटा रहा हूं। आप यहां और अभी स्वतंत्र हैं, मेरी दिव्य उपस्थिति में खड़े हैं, प्यार करते हैं और संपूर्ण हैं। आपको माप से परे ताकत दी गई है और आपके सामने आने वाली हर चुनौती का जवाब मेरे सही समय पर आएगा। कोई समस्या नहीं है और कोई भी विरोधी आनंद नहीं छीन सकता। मैंने आपके लिए तैयारी की है, भले ही आप इसे देख नहीं रहे हों, फिर भी मेरे वादे पर विश्वास करें। आपके आशीर्वाद पहले से ही रास्ते में हैं और जब वे आएंगे तो वे आपकी अपेक्षाओं से अधिक खुशी लाएंगे, जो आपके द्वारा अनुभव की गई खुशी से कहीं अधिक होगी। तुम्हें लाना उस बहती हुई नदी के समान होगा। आपकी आत्मा को अनंत रूप से तरोताजा कर रहा हूं और इस दिन से हर सूखी जगह को भर रहा हूं। मैं अपने पवित्र तेल से आपका अभिषेक करता हूं। मेरी शक्ति आपके भीतर काम कर रही है, दिन ब दिन आपको भर रही है, आपकी ताकत को नवीनीकृत कर रही है, आपके दिमाग को साफ कर रही है,
और उस भारीपन को उठा रही है जिसने आप पर इतने लंबे समय से बोझ डाला हुआ है। मेरे अंदर चलना सीखेंगे वादे, और आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखेंगे, और साथ ही इसे पूरा करने के लिए आपको जो कदम उठाने होंगे वह मुझे सुनेंगे। आपके सबसे कठिन वर्ष आपके पीछे हैं। अब आप फसल के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, आपके पास है हानि का सामना करते हुए तुमने आंसू बहाए हैं, और शायद आपने यह भी सोचा होगा कि क्या सबसे अच्छे दिन खत्म हो गए थे। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जीत मेरे प्यार का प्रमाण है। आप मेरी अच्छाई का एक चमकदार उदाहरण होंगे, और अन्य लोग आप में रोशनी देखेंगे और मेरे प्यार की ओर आकर्षित होंगे। आगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस आनंद को चुरा सके जो मैंने आपके सामने रखा है। मेरे प्रति आपकी प्रतिबद्धता अब नहीं डिगेगी, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है। आप मेरी बात जानते हैं, आप मेरे दिल की बात समझते हैं। मैंने आपके और आपके परिवार के लिए जो कुछ भी तैयार किया है वह पहले से ही शुरू हो चुका है। आपके घर का प्रत्येक सदस्य मेरे लिए अनमोल है, और मैंने उन सभी को इसमें शामिल कर लिया है। आपके जीवन साथी को आशीर्वाद देने की मेरी योजना में मैंने आपके बच्चों के लिए नई ताकत और उद्देश्य के मौसम की योजना बनाई है। मैंने मार्गदर्शन, सुरक्षा और विकास के अवसर तैयार किए हैं। उनमें से प्रत्येक मेरे प्यार को एक अनोखे तरीके से अनुभव करेगा, और मैं आपको उनके प्रति अपनी कृपा का एक उदाहरण बनने के लिए उपयोग करूंगा। मैं आदेश देता हूं, आपको साहस रखने के लिए मजबूत होना होगा। अपने घर के लोगों को याद दिलाएं कि ये आशीर्वाद संयोग से नहीं है। वे आपके विश्वास, आपके पश्चाताप और अतीत को पीछे छोड़ने के आपके दृढ़ निर्णय का फल है। आप उस दर्द की जगह पर कभी नहीं लौटेंगे जिसे आप एक बार जानते थे, बल्कि आप इसे जानकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि मेरा हाथ है। आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम पर आपका मार्गदर्शन यह सुनिश्चित करता है कि आप जिस रास्ते पर चलते हैं वह महान आशीर्वाद की ओर जाता है। हो सकता है यह आपका पूर्व प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी या कोई और जिसे आपने कभी पसंद किया हो, लेकिन समस्या यह है कि वह व्यक्ति जो भी कर रहा है वह सही तरीके से नहीं कर रहा। उनके तरीकों में कुछ गलत है, और उन्होंने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए हैं जिससे उनके जीवन में बहुत भ्रम पैदा हो गया है। जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें अपने इरादों को साफ रखना होता है। हमें यूनिवर्स को स्पष्ट संकेत भेजने होते हैं कि हमें क्या चाहिए। यदि हमारे इरादे और भावनाएं स्पष्ट नहीं हैं तो यूनिवर्स भी सही संकेत नहीं समझ पाता। इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत भ्रमित है और उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए उनका मैनिफेस्टेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। वक्ता थोड़ा रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब मैंने यह संदेश दिया तो मैंने गलती से आई मिस यू कहा। हाँ, वास्तव में कोई आपको बहुत याद कर रहा है। तो यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं और आपको यह महसूस हो रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है, तो यह सच हो सकता है। शायद यह वही व्यक्ति है जिसे आप अपने अतीत में पसंद करते थे। मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे मंद हो जाती है, संगीत की ध्वनि धीरे धीरे खत्म होती है। आपका भाव बहुत ही प्योर होना चाहिए। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही प्योर है। जब भाव अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से वे चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर इरादे खराब हैं तो वे चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। नेगेटिव चीजें मैंने यहां पर 1 in 100% देखी हैं। ऐसा कभी नहीं होता। कट टू एक व्यक्ति की तस्वीर देखते हुए नैरेटर, यह जो भी व्यक्ति है यह आपको अपनी ओर खींचने के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड है। यह तंत्र मंत्र, पूजा पाठ जैसी क्रियाएं कर रहे हैं। यह कोई आपका पास्ट का हो सकता है जिसे आप पहले लाइक करते थे। फ्लैशबैक सीन नैरेटर, इनके कुछ बर्ताव की वजह से आपको लग रहा है कि आप इनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं। यह व्यक्ति अब यह समझ चुका है कि आप इनकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। इन्हें यह भी पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। कट टू एक व्यक्ति जो किसी की जासूसी कर रहा है नैरेटर, शायद आपने इन्हें स्पाई करते हुए देखा है। अब यह व्यक्ति समझ गया है कि आप इनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। कट टू व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है नैरेटर, यह व्यक्ति अब भी आपको पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके इरादे प्योर नहीं हैं, इसलिए ये चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। इनके मन में मेल और पाप भरे हुए हैं, इसलिए ये चीजें इनके पास नहीं आ रही हैं।
कट टू एक धार्मिक स्थल नैरेटर। यूनिवर्स और ईश्वर हमारा भाव देखते हैं। अगर कोई सच्चे प्रेम से आपको मैनिफेस्ट करता तो वे चीजें जरूर से मैनिफेस्ट होती।